स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि कोटि श्री साष्टांग दंडवत। कि जब मैं भक्ति शुरू करता हूँ तो मुझे ये प्रश्न पड़ता है कि मुझे कब समझना चाहिए कि मेरी भक्ति की शुरुआत हुई, और मुझे कब समझना चाहिए कि मेरी भक्ति का अंत अच्छा होगा। सवाल तो बहुत अच्छा है भाई। एक भक्त का सवाल है। मैं भक्ति करता हूं और भक्ति करते करते मेरी भक्ति सही या गलत, इसका मतलब यह हुआ कि उसको मोक्ष की मिलना चाहिए, इस तरह का सवाल है। यानी भगवान का दर्शन होगा या नहीं होगा, दर्शन होगा तो मोक्ष मिलेगा, मतलब एक कर्म के ऊपर आ जाता है। बात ऐसी है कि हम भक्त जरूर है, लेकिन भक्त बनना बहुत जरूरी है। हम भक्त है, हम भगवान को मानते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, संसार करते हैं, हर कर्म करते हैं और भगवान का नाम भी करें, ये हो गया भक्त। खाली भक्त, क्योंकि दुनिया उसे ही भक्त कहती है। और भक्त बनना मतलब में ये होता है कि भगवान के पास जाना है, भगवान का दर्शन पाना है, कुछ ना कुछ इसमें है। भक्त की चाहत तो क्या रहेगी भाई, मुझे एक बार भगवान का दर्शन हो जाए। अगर एक बार दर्शन हो गया तो मेरा जीवन सफल हो गया, ऐसा मानता है भक्त। समझ में आया? तो भगवान का दर्शन पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान का दर्शन तो ऐसा ही नहीं होगा। तो हमारे अंदर विकार रहते भाई, विकारों में भी भगवान की भक्ति की जाती है। वो भी कहता है मैं भगवान का भक्त हूं। तो सही भक्त तब बनता है जब हमारी लगन भगवान के प्रति बढ़ती जाती है और संसार के अंदर हम हर कर्म करते रहते हैं, हर कर्म करते रहते हैं, लेकिन वो कर्म करते हुए हमारा मन उसके अंदर नहीं रहता, भगवान के अंदर रहता है। जैसे देखो, कुएं पे पानी लेने के लिए कोई ना कोई औरत जाती है, बराबर है। एक घड़ा होता है, हंडा होता है, तो वो पानी भरने के बाद कहां रखती है? अपने सर पे रखती है, बराबर। सर पे रखती है, साथ में उसके कोई ना कोई सहेलियां रहती है, उनके साथ वो बातचीत भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन ध्यान कहां पे रहता है हमारा? वो घड़े पे रहती है। वो सहेली का हमेशा देखो, अभी आप औरतों को तो अनुभव होगा ही, सर के ऊपर एक हंडा रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, उसमें पानी है, लाते हैं, बोलते भी है, फिर भी हमारा हंडा गिरता है क्या? कभी गिरता नहीं। हमेशा ध्यान कहां पे रहता है? घड़े के ऊपर रहता है, वो गिर ना जाए, समझे ना? उसी प्रकार संसार करना पड़ेगा भाई। संसार में कार्य तो करते ही रहने पड़ेंगे, कर्म करते ही रहना पड़ेगा, सब कुछ करते रहना पड़ेगा, लेकिन ध्यान हमारा कहां हो? जो हमारा ध्येय है, हमें जिसे पाना है, वो हमेशा उसी प्रकार अगर भक्ति करेंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी क्या? सफलता कब मिलती है? जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, हम भगवान के पास गए। इसका मतलब क्या है? इस एग्जाम्पल से, जैसे वो स्त्री हमेशा, वो औरत जो पानी लाती है, सहेलियों के साथ भी बातचीत करती है, चलती भी है, घर तक आती भी है, जब वो बड़े घड़े में नहीं डाल देती तब तक उसका ध्यान वहां तक घर लाएगी, जहां पे उसको रखना है वहां रखेगी, फिर बाद में
दूसरा काम करेगी। जैसा उसका ध्येय है पानी लाना घर तक, मन हमेशा घड़े में, यानी हमारा मन कैसा हो, हमेशा परमात्मा में हो, भगवान में हो। अगर भगवान में रहेगा, दादाजी में रहेगा हमारा मन, और संसार करते रहेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मन कहाँ होगा हमेशा? परम पिता परमात्मा, आद्य परमात्मा दादाजी में रहेगा। जब हमारा मन उनके में, हमारा मन उन्हीं के पास रह गया, तो समझ लेना हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष भी मिल जाएगा।